मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं जो आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं अभी उठ के कर रही हूँ। मुंह धो लिया, कुल्ला वगैरह कर लिया और मुझे करनी है अपनी की ड्रेस पर प्रेस, साथ के साथ अपने एक जोड़ी कपड़ों पर भी करनी है क्योंकि मुझे भी कहीं आज जाना है। और फिर लाइट चली जाती है तो सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। इधर उधर बच्चों ने जो है ना रात में सामान फैला के रखे हुए थे वो सारे समेट के रख रही हूँ। ये देख रहे हो, पता नहीं कौन सा कहाँ पड़ा है, कोई इधर कोई उधर। रात रात में पूरे बेड पे घूम जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। कौन कोई किसी के पैर सिराने की तरफ को, तो किसी के हाथ पाँव की तरफ को, मतलब उल्टे सीधे हो जाते हैं कुल मिला के। बेड पे ही चप्पल वगैरह पड़ी थी, कहीं कपड़े पड़े थे। रात पता नहीं इनका पूरे दिन में कितने कपड़े बदलते हैं। कभी कोई से पहन लेते हैं, कभी कोई से। कायरव तो आप अपने आप नहीं पहन पाता, पर अवनी के चेंज होते रहते हैं। कायरव के मुझे ही करने पड़ते हैं। और जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, मैंने स्टॉल निकाल के रखा हुआ था, ये मैंने अभी सुबह में डाल लेती हूँ। मैं ओढ़ लेती ही मैं निकाल लूँगी झाड़ू। तो मैंने इधर उधर जो भी बच्चों ने सामान रखा हुआ था वो सब मैंने सिंगवा दिया है। सारे घर का सामान सिंगवाने के बाद में मैं निकालती हूँ झाड़ू। तो थोड़ा सा बैठ के निकालती हूँ ना, संदूक बेड शीशे वगैरह के नीचे से अच्छे से मतलब झाड़ू निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह मैं चुप सी रहती हूँ, बिल्कुल किसी के साथ में बोलने को बात करने को मन नहीं करता रहता है। सुबह को सबका ऐसा मूड, अगर बच्चे भी मेरे साथ बोलते हैं तो मैं चुप चुप सी रहती हूँ, बेटा मेरा मन नहीं कर रहा सुबह सुबह बोलने के लिए। और जब मैं काम करती हूँ तब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के साथ बोलना चाहिए, मैं अकेली चुप चुप अपने काम में लगे रहती हूँ। तो बस अभी डस्टिंग का काम कर रही हूँ, फिर मुझे जो है ना पोछा लगाना है। अवनी के स्कूल जाने में अभी वैसे टाइम है, लाइट 7 बजे चल जाएगी और अवनी के स्कूल जाने में अभी है 40 मिनट। इतने मैं आराम से झाड़ू पोछा करके फिर इसको रेडी कर दूँगी। पर आज मैं अवनी को अकेले स्कूल नहीं भेजूँगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं सोची थी कि मैं जाऊँ उसके स्कूल्स के टीचर्स वगैरह से बात करूँ। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं उसके साथ जाऊँ, पर पक्का नहीं, अभी टाइम है, देखते हैं। थोड़ी देर में अगर प्लानिंग बदल गई तो वो एक अलग बात है। अभी मैंने पूरे रूम में पोछा लगा दिया है, बच्चे अभी तक भी सोए हुए हैं। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि फिर है ना मुझे नाश्ता झाड़ू पोछा, मुझे है ना सुबह सुबह पता नहीं यार क्या बेचैनी रहती है कि बस जब तक मेरे घर में झाड़ू पोछा ना हो, मैं पूजा पाठ ना कर लूँ, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती रहती है। और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके चलती हूँ अवनी के स्कूल में। तो अभी मैं और कायरा अवनी घर से निकल चुके हैं, पूजा पाठ कर ली, झाड़ू पोछा सब कर लिया था, कान्हा जी को नहवाना खुआना पियाना सब करके मैं चली हूँ। और गौ माता को बोल के भी आई हूँ कि मेरे कान्हा का ध्यान रखना। और मुझे आज की वीडियो में कमेंट आ रहा था कि पहले जो है गणेश जी की आरती गाई जाती है, फिर कान्हा जी की। तो ये सब चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देती इतना। भगवान सब एक बराबर है। पर चलो ठीक है, आपकी बात, हम इस बात को पर गौर करेंगे। पर मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ क्योंकि भगवान सब एक बराबर ही है। आरती किसी की भी गा लो, पहले नाम तो हम ले ही रहे हैं। और अभी यहाँ मैं अवनी के स्कूल जा रही हूँ तो मैंने ना ऑटो कर ली थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, बस में उतरना फिर उधर से आना, बीच में कुछ और काम भी मुझे था। तो मैंने सोचा कि मैं ऑटो ही करके मतलब जो है चली जाती हूँ। तो मैं अवनी के स्कूल में अंदर से होके बाहर आ चुकी हूँ और अभी मैं घर की साइड जा रही हूँ। तो उससे पहले कुछ कॉफ़ियाँ मैडम ने दी है, जिसका जो है मुझे इनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करके लाऊंगी, या काम जो भी स्कूल में बात हुई आपको घर के स्कूल में। और वहाँ से मैं आ गई तो मैंने जो उसकी प्रिंसिपल है उससे सारी बातें की है। बोला है कि जो टीचर ने इस तरह से मारा है तो बेटी स्कूल आने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ उसके दर्द हो रहा है हार्ट की साइड। डॉक्टर जो है वो ये बोल रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, शायद ऐसा लग रहा है। अगर आराम लग गया तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर चेंज करूँगी। तो मैडम ने जो है ना उस मैम को वहाँ पे बुलवाया रूम में और उससे बात करी कि आपने इस तरह से बच्चे को पनिश किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने कमर में मारा है, गाल पे नहीं मारा। तो प्रिंसिपल ने, मैम ने ये बात अवनी से पूछी कि आपको कहाँ मारा, कि मैडम गाल पे मारा। तो मैडम बोली नहीं, गाल पे नहीं मारती हूँ। तभी वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको बताऊँ, फिर उस मैडम की गलती निकली कि आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए। आपके पास मैडम प्रिंसिपल ने बोला कि मेरा प्रेशर होता है बच्चों के लिए मैडम पर कि उन्हें पढ़ाओ काम कराओ, होता है, पर मैडम की ये गलती है या नहीं है। इस तरह से मारने का क्या मतलब है, बच्चे को समझाओ, अगर नहीं सुना रहा है तो मारो, पर एक मारने का तरीका होता है, पर इस तरह पनिश करने का कोई मतलब नहीं है। फिर वहाँ पे एक बच्चा आया, उस मैडम ने उस बच्चे के दोनों काल
गाल और कान बिल्कुल लाल कर रखे थे। इस तरीके से उस बच्चे को मैडम ने मारा। जब वो मेरे सामने बच्चा आया है उसको ऐसे मार रखा है, तो अपनी को क्यों नहीं मारा होगा भाई? एग्ज़ाम तो सामने ही आ गया उनके। मैंने कहा मैडम आपने इस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मार रखा है कि कॉपी घर छोड़ आया। कॉपी घर छूट गई होगी, आप इसके पेरेंट्स से कॉल करके पूछ सकते हो या इससे आराम से पूछ सकते हो। इस तरह से मारते हैं, बिल्कुल दोनों कान लाल होते, गाल भी बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा। तो मेरे सामने उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मार के क्लास में से लाई है प्रिंसिपल मैडम के आगे, और उल्टी उसकी शिकायत ही करने आई है। तो पीछे क्या हाल करती होगी बच्चों का, किस तरह की मैडम है। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आप इस तरह से नहीं मारोगे, गलत बात है। मैंने कहा मेरा बच्चा स्कूल आने के लिए तैयार नहीं था, अगर से कहीं कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मैनेजमेंट, स्कूल, कौन होगा? ठीक है, ये आ नहीं रही थी। वो आ नहीं रही थी तो सिर्फ इसी वजह से मेरी जोत जल रही थी। जब छुट्टी थी, कुछ वो बीमार थी, और दूसरी चीज़ वो ये बोलते कि मैडम झाके मारेगी, आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए। उस मैडम को बोला गया, प्रिंसिपल मैम अच्छी है वैसे, उन्होंने बोला कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो। जो अवनी का काम अनकम्प्लीट है उसके लिए उन्होंने कॉपी भी दिलाई है, मैं उनकी फ़ोटो स्टेट करके उसका काम कंप्लीट कराऊंगी। जो छूट रहा है उसका, मैंने पहले बताया था कि छूट गया था, और अब उसके मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं सारी बातें मैडम से करके आई हूँ कि आप इस तरह बिल्कुल मत मारना। अगर कोई चीज़ सुना नहीं रही है तो आप आराम से धीमे से उसे पढ़ाओगी, सुनोगी तो वो सुनाएगी, ऐसी बात नहीं। और मार के आप उसे कुछ सुनाने की कोशिश करोगी, सुनाएगी या वो करोगे तो उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा। अब उस कारण से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी है। काफ़ी देर तक वहाँ बात हुई, तो मैंने अंदर की कोई वीडियो शूट नहीं करी, बैठ के सिर्फ बात करी। जो मैं रिकॉर्डिंग्स की हैं थोड़ी बहुत, अगर आप बोल लोगे तो मैं वीडियो में वो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हूँ। तो ठीक है, फिर आपसे मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। चाय बना लूँ, बारिश हो रही है, भूख लग रही है बहुत तेज़। पहले एक कप चाय पी लूँ, फिर उसके बाद कुछ रोटी बनाने का समाधान करेंगे। मैंने ना कपड़े भी चेंज कर लिए, ये वाले कपड़े मैंने डाल लिए थे कि चलो भाई ना कपड़े चेंज कर लेते हैं, आके दूसरे कोई से ना कोई से तो पहननी थी, ये पहन लिए मैंने ब्लैक वाले। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी नहीं लग रही है, तो सर्दी लग रही है, ऐसा ठंड से भी बच जाऊंगी। आयरन को जुकाम हो रहा है, अंदर कंबल में बैठा के रखा हुआ है। उसको भी लेके गई थी ना, ऑटो करके लेके गई थी। पहले गई स्कूल में, फिर आई, वो भी कुछ पहले गई फिर आई, कुछ किताबों की मुझे फ़ोटो कॉपी करानी थी। तो लाइट नहीं है ना कस्बे में, इस वजह से मैं शाम में कराऊंगी या कल कराऊंगी। उसकी किताब में मुझे मतलब जो है ना लगानी है, या फिर उसका काम कराना है, या फिर फ़ोन में से काम करा दूँगी उसकी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अवनी को तो मैंने सुबह नाश्ता बना के दे दिया था, पराठे बना के दे दिए थे, और अपने लिए मैंने एक पराठा बना लिया था, और अपने आप भी नाश्ता करके मैं निकल चुकी थी अवनी के स्कूल। स्कूल से आने के बाद अभी सब्जी मैंने दाल छोंक दी है, जब अवनी आएगी तब रोटी बना लूँगी। अब मुझे थोड़ा सा काम है, इसको ख़त्म कर लेती हूँ। ये मेरी साड़ी है, इस पर मुझे फॉल लगाना है, मैं लगवा सकती हूँ टेलर से भी, पर मैंने नहीं लगवाना क्योंकि मुझे फॉल लगाना आता है। तो मैंने सोचा कि घर पे लगा लेती हूँ। पहले मैं लंबे लंबे टंके लगा रही हूँ, इससे पता क्या होगा, लंबे लंबे टंके लगाने से फॉल में झोल नहीं आएगा और आसानी से लग जाएगा। फिर ये मैं धागा निकाल लूँगी। तो मैं ऐसे ही फॉल लगाती हूँ साड़ी में, पूरी साड़ी में फॉल लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल तो एक कच्चा काम कर रही हूँ, उसको कच्चा काम बोल देते हैं कि लंबे लंबे टंके लगा के कच्चा काम कर लो। और अभी मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट डे हो चुका है, फिर मैंने कोई क्लिप शूट ही नहीं करी। मुझे फ्रिज साफ़ करना है। पता क्या हुआ, रात में है ना बिल्ली फ्रिज के ऊपर चढ़ी, और पता नहीं क्या ढूंढ रही थी रात को वो, क्या नहीं, किचन की लाइट ऑफ थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो फ्रिज के ऊपर बिल्ली चढ़ी, फ्रिज में रखा हुआ दूध पता नहीं कैसे खुला फ्रिज, कैसे नहीं, सारा दूध, 2 किलो दूध लेते हैं हम लोग, तो 1.5 पौने 2 किलो तो बचता ही है। सारा दूध मुंधा मार दिया बिल्ली ने, बहुत नुकसान कर दिया, मतलब बच्चों को भी नहीं मिलने पाया। और पूरा फ्रिज जो है ना ख़राब हो गया था, नीचे से सारा गंदा हो गया था। मैंने ना इसको पहले सादे कपड़े से साफ़ करा, फिर सर्फ का कपड़ा लगाया, ऊपर से तो क्लीन मैंने पहले ही कर दिया था, सारे भगोने ऊपर रख दिए थे, तो नीचे से खराब हो, तो रात में फिर वो सारा दूध सूखता नीचे से साफ़ करा। मतलब ऐसे दूध का ना ठोकरों में नहीं छोड़ना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। गैल साफ़ करा, फ्रिज तो मैंने छोड़ दिया था कि सुबह साफ़ कर लूँगी, कोई बात नहीं, अब रात को कैसे करूँ, क्योंकि ज़्यादा देर लाइट जलती है तो यहाँ पे है ना
मक्खी आनी शुरू हो जाती है, जैसे स्टोर रूम में मक्खी लगी हुई है। तो इसको अभी दिन में क्लीन कर रही हूँ मैं। और अभी मैं रूम में आई हूँ तो दोनों बच्चे, नेक्स्ट डे है ना, मैंने ये बता दिया, दोनों बच्चे उठ चुके हैं और इनको चाय वगैरह मैंने सब दे दी है। और रात मैंने ये वाले कपड़े फिर डाल लिए थे। पता कभी मैं ना, ये वाला टी शर्ट मैंने क्यों डाल लिया, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, तो जो इसका गोल फ्रॉक था और ऊपर से उसमें डालने का था, ये दोनों चीज़ें मैंने निकाली। रात को पहन के सोने में दिक्कत होती, तो रात में ये वाली टी शर्ट है ना, ब्लैक कलर के प्लाजो के ऊपर ही डाल ली थी। तो अभी मैं कंबल उठा के रख रही हूँ, बच्चे उठ ही गए हैं, इनको चाय पानी सब दे दिया मैंने। मैं बोल रही हूँ कि आज जो है संडे है, संडे की वीडियो है ये, अगले दिन की। और मैं बोल रही हूँ कि बेटा आप है ना ऐसा करो, आप दोनों नहा लो और जल्दी से फटाफट से नहाओ आप दोनों, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने गोपाल जी को है ना गर्म ड्रेस बना के रखी हुई है क्योंकि ठंड हो रही है। अपनी भी पूरी बाजू के कपड़े पहन लिए, तो बेड शीट सही कर दी। ये दरी हम रात को सर के नीचे लगा लेते हैं। ये देखो मेरा फ्रॉक है जो सा मैंने रात निकाल के टी शर्ट डाल ली थी, इसको ये बर्तन सब बाहर रख के आऊँगी। झाड़ू पोछा मैंने बच्चों के उठने से पहले सारा कर दिया, सारा काम ख़त्म। मुझे ना, मैंने बोला ना मुझे अजीब लगता है इतना मेरा घर का रूम का काम ख़त्म ना हो। आज तो मैंने पर्दे भी डाल के रखे हुए, मैंने कहा ठंड लग रही है बेटा ज़रा पर्दे डाल के रख। और आज तो हमारे कायरो बाबू भी ब्रश कर रहे हैं, कभी कभी कर लेते हैं। तो यहाँ भी नहीं बोल रही थी कि मैं कराऊँ, नहीं करना है, नहीं करना है, मुझे अपने आप करना है, मतलब किसी के हाथ से नहीं करना, खुद करना है इसे ब्रश। और अवनी भी कर रही है, दोनों को बोला मैंने ब्रश करो चलो। फिर दोनों का ना मैं हल्का सा निवाया पानी करके नहाऊंगी, क्योंकि मौसम जो है आज साफ़ नहीं है और बारिश भी हो रही है, तो दोनों को नहलाना है मुझे। कायरव रेडी था नहाने के लिए, दोनों बच्चे नहा दिए, पाउडर डाल दिया कायरव को। पैंट और पूरी बाजू का बनियान मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि एक तो नहा के आया है और दूसरा है ना, 2-3 दिन से बारिश है तो मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया। इनकी जर्सी वगैरह निकाल लूँगी मैं। और अभी इसको रेडी कर रही हूँ, उसके सर में तेल वगैरह लगाऊंगी, फिर अवनी को भी रेडी करूँगी। अवनी अपने कपड़े तो खुद डाल लेगी, उसको तेल वगैरह तो लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे को चिपक गया मेरे से कि मेरी मम्मी हो आप, मेरी मम्मी हो। मैंने कहा हाँ मैं आपकी मम्मी हूँ। कभी कभी जब मैं इसको पीटती हूँ, डांटती हूँ या मैं इसको धमकाती हूँ तो मेरी ऐसे कोली भर लेता है। अभी नुआ के लाई थी तो कोली भरा, फिर उसके सर में थोड़ा सा है ना तेज़ हाथ करके मालिश सी कर रही थी कि जिससे अच्छे से तेल इसके सर में लग जाए। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, दोनों को डांट भी देती हूँ मैं, पर फिर मुझे बाद में प्यार आता है कि भाई मैं ही डांटूँगी, मैं ही प्यार करूँगी। और मैं ज़्यादा डांटूँगी, ये रोएंगे या परेशान होंगे तो तकलीफ़ मुझे ही होगी। माँ का दिल होता ही ऐसा है। अभी बेटी के सर में तेल लगा रही हूँ मैं, पहले बेटे के में लगा दिया। कह रही कि मम्मी है ना आप अच्छे से ना इसे मालिश कर दो, खुजी हो रही है मेरे सर में। तो बाबूजी भी मतलब नहा धो के रेडी हो गए, बेटी भी होगी, अभी बस मुझे नहाना है, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो अब नहीं बोल रही मम्मी आज गोपाल जी को मैं नहाऊंगी, मैं करूँगी गोपाल जी को तैयार। मैंने कहा ठीक है, संडे वाले दिन कर लेती है वो ये सब चीज़ें। तो बस अवनी के सर में तेल दे दे थोड़ा सा ना। अवनी के होठों पे अभी मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा देती हूँ। और बाबूजी पीछे से फिर चिपक गया है, तो बड़ा प्यार आ रहा है मम्मी पे। मैंने कहा मेरी मम्मी है, बस मेरी मम्मी है। अवनी को भी यही बोलता है मेरी कोली भर के, मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी नहीं है। अगर तू शब्द का यूज भी करते तो मैं गैर डांटती हूँ, क्योंकि इसे आदत हो जाएगी फिर। और अभी यहाँ मैंने कहा बेटा लेट जा, आराम से देगा ना कार्टून देख ले, लाइट आने वाली है, मुझे काम। अभी आगे वीडियो में मैं कुछ और वीडियो जोड़ने वाली हूँ जो आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। कुछ बात मुझे आप लोगों से करनी